वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरभजन और रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में कि हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन वह होते हैं जो हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। और दोस्तों, इसकी डेफिनेशन होती है, इट डज नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो दोस्तों, इस डेफिनेशन में भी वही बताया गया है जो मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि ऐसे शब्द जो हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। और दोस्तों, हमने अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन को 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 पर आते हैं थर्ड पर्सन इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो हमारे सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं, वे कहलाते हैं हमारे सिंगुलर प्रोनाउन। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हमारे सिंगुलर प्रोनाउन कितने होते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने एक इमेज आ रही है, आप उसमें देख सकते हैं सभी सिंगुलर प्रोनाउन लिखे हुए हैं। नंबर 1 पर है हमारा एवरीबॉडी या एवरीवन, समबडी या समवन, एनीबॉडी या फिर एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एनोदर, अदर, लिटिल, लेस, वन, आइदर, नाइदर, ईच, एनफ, मच। ये सभी हमारे सिंगुलर प्रोनाउन हैं। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, एज अ फैक्ट। और दोस्तों, इन सभी की हिंदी इनके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसे बाद में अपनी कॉपी पर लिख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं थर्ड पर्सन इंडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउन, यानी कि ऐसे प्रोनाउन दोस्तों जो हमारे सेंटेंस में प्लूरल वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने सभी प्लूरल प्रोनाउन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमारा नंबर 1 पर है बूथ, और बूथ की हिंदी होती है दोनों। नंबर 2 पर है हमारा फ्यू, जिसकी हिंदी होती है कुछ या फिर थोड़े। नंबर 3 पर है हमारा फीवर, जिसकी हिंदी होती है बहुत थोड़े या बहुत कम। नंबर 4 पे हमारा सेवरल, जिसकी हिंदी होती है अनेक या फिर कई। नंबर 5 पे है हमारा मैनी, जिसकी हिंदी होती है अनेक या बहुत। नंबर 6 पे हमारा अदर्स, जिसकी हिंदी होती है दूसरे। तो दोस्तों, इन सभी को हम डिटेल से जानेंगे अभी एग्जाम्पल के माध्यम से। तो दोस्तों, ये सभी हैं हमारे थर्ड पर्सन इंडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउन। और दोस्तों, अब हम जान लेते हैं उन प्रोनाउन को जिनके साथ हमारे सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपके सामने वे प्रोनाउन आ रहे हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है हमारा सम, नंबर 2 पर है हमारा एनी, नंबर 3 पर है हमारा नन, नंबर 4 पर है हमारा ऑल, नंबर 5 पर है हमारा मोर, नंबर 6 पर है हमारा मोस्ट। तो दोस्तों, ये हमारे प्रोनाउन हैं जिन्हें हम सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, एज अ फैक्ट। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप इन्हें बाद में अपनी कॉपी पर नोट करके लिख सकें। तो दोस्तों, अब आपके सामने वे सिंगुलर प्रोनाउन आ रहे हैं जिनका अर्थ सेम होता है, लेकिन उनका यूज अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है। जैसे दोस्तों, एवरीबॉडी या फिर एवरीवन। तो दोस्तों, इन दोनों का हिंदी सेम होता है, लेकिन इनका यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। एवरीबॉडी का यूज होता है इनफॉर्मल और एवरीवन का यूज होता है फॉर्मल। जैसे जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो तो वहाँ पर आप एवरीबॉडी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप एक लेटर लिखते हो तो उसमें आप एवरीबॉडी का यूज नहीं कर सकते, वो इनफॉर्मल होगा, वहाँ पर आपको एवरीवन का ही यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर तरीके से समझोगे। तो ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सब के सब हमारे इनफॉर्मल और फॉर्मल तरीके से यूज होने वाले शब्द हैं। उसके नीचे लिखे हैं थिंग्स ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तुओं के लिए, जो सब वस्तुओं के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एवरीथिंग,
समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। तो ये सभी शब्द हमारे वस्तुओं के लिए यूज किए जाते हैं, ये किसी व्यक्ति के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, एज अ फैक्ट। तो दोस्तों अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे थर्ड पर्सन इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन के एग्जाम्पल। तो दोस्तों आपके सामने पहला एग्जाम्पल है समवन इज एट द डोर। समवन माने कोई, यानी समवन का अर्थ क्या होता है, कोई व्यक्ति दरवाजे पर है। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो समवन है वो हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहा है। और हमने आपको पहले ही बताया था डेफिनेशन में कि जो शब्द हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं वे कहलाते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो दोस्तों यहाँ पर जो समवन है वो क्या है, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि वो हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहा है। हमारा अगला सेंटेंस है दे आर 6 फ्रेंड्स बट वन इज मिसिंग टुडे। तो दोस्तों इस सेंटेंस में बताया गया है कि वे 6 फ्रेंड हैं लेकिन उनमें से आज एक मिसिंग है। यानी कि उस व्यक्ति के बारे में बताया नहीं गया है कि कौन सा व्यक्ति मिसिंग है, कोई ना कोई तो है लेकिन वो एक व्यक्ति है जो उनमें से कम है। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो वन शब्द है वो हमें क्या बता रहा है, किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो ये वन क्या है दोस्तों, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस है हमारा नोबडी नोज अबाउट इट। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस की हिंदी है कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नोबडी शब्द है वो हमें क्या बता रहा है, किसी अनिश्चित चीज़ के बारे में बता रहा है कि कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। तो भाई कोई व्यक्ति होगा, उसका नाम तो होगा, कोई भी यानी कि उसका नाम नहीं बताया गया, कोई अननोन पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो यहाँ पर जो नोबडी शब्द है वो क्या है दोस्तों, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस है हमारा नो वन हेट्स मी। कोई भी मुझसे घृणा नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पर जो नो वन है वो क्या बता रहा है, किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि कोई भी मुझसे घृणा नहीं करता। मान लो 3-4 व्यक्ति हों या गांव में जितने भी व्यक्ति हों उसके, तो उससे कोई भी घृणा नहीं करता। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो हमारा नो वन है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वो भी कौन सा, सिंगुलर। अगला सेंटेंस है हमारा नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो दोस्तों इस वाली सेंटेंस की हिंदी है कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नथिंग है वो क्या बता रहा है, किसी अनिश्चित काम के बारे में बता रहा है कि वो काम कोई भी हो सकता है जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि उस काम को किया जा सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में उस काम को नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो नथिंग शब्द है वो क्या है, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस है हमारा नाइदर ऑफ देम वाज इन ऑफिस। तो दोस्तों इस सेंटेंस की हिंदी है उनमें से कोई ऑफिस में नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर जो नाइदर शब्द है वो हमें क्या बता रहा है, किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नाइदर शब्द है वो क्या है, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस है हमारा एनीथिंग इज अचीव। तो दोस्तों इस सेंटेंस की हिंदी है कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जिस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है वो कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो एनीथिंग शब्द है वो हमें किसी अनिश्चित चीज़ के बारे में बता रहा है। तो जो एनीथिंग शब्द है वो क्या है, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं थर्ड पर्सन इंडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउन के। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है बोथ आर माई फ्रेंड्स। तो दोस्तों बोथ का हिंदी होता है दोनों। तो दोस्तों इस सेंटेंस में बताया गया है कि वो दोनों मेरे फ्रेंड हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं और किसी ने पूछा भाई ये कौन है, तो कोई व्यक्ति उसे बता सकता है बोथ आर माई फ्रेंड्स, वो दोनों मेरे मित्र हैं। तो बोथ के साथ किसका यूज हुआ, आर का यूज हुआ। तो हमने क्या बताया था आपको, बोथ किसके साथ यूज होता है, बहुवचन वर्ब के साथ यूज होता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बोथ ऑफ देम हैव पेन्स ऑफ देयर ओन। तो दोस्तों इस सेंटेंस की हिंदी है वे दोनों अपने अपने पेन रखते हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं और वे दोनों अपने अपने पेन रखते हैं। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो वर्ब आई है वो कौन सी आई है, हमारी बहुवचन की आई है।
अगला सेंटेंस है हमारा सेवरल कंपनीज हैव अपोज्ड दिस डिसीजन। तो दोस्तों इस सेंटेंस की हिंदी है कई कंपनियों ने इस फैसले का विरोध किया है। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो सेवरल है वो हमें क्या बता रहा है, किन्हीं दूसरी कंपनियों के बारे में बता रहा है, लेकिन उनको पक्की तरह से नहीं बता रहा है कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने विरोध किया है। और दोस्तों यहाँ पर जो सेवरल शब्द है उसके साथ कौन सी वर्ब का यूज किया गया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है हमारा अदर्स हैव ऑलरेडी बीन सेंट टू स्कूल। तो दोस्तों इस सेंटेंस की हिंदी है दूसरों को तो पहले ही स्कूल भेजा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अदर्स शब्द है वो क्या है, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर अदर में एस लगा हुआ है तो इसे पढ़ते हैं हम अदर्स। जब अदर्स हो जाए तो वो हमारा प्रोनाउन की तरह काम करने लगता है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों एज अ फैक्ट। और अदर्स के साथ हमने वर्ब का यूज किया है प्लूरल का। तो दोस्तों ये हो गए हमारे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम जान लेते हैं उन प्रोनाउन को जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है ऑल आर माई फ्रेंड। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में ऑल के साथ आर का यूज हुआ है। तो दोस्तों इस सेंटेंस की हिंदी है सभी मेरे मित्र हैं। अगला सेंटेंस है हमारा ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में ऑल के साथ इज का यूज हुआ है। आपने आमिर खान की एक मूवी देखी होगी जिसमें आमिर खान कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो दोस्तों वहाँ पर ऑल के साथ किसका यूज होता है, इज का। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ने में भी अच्छे हो और आप खेलने में भी अच्छे हो और आप राइटिंग भी अच्छा लिखते हो। तो कोई आपका दोस्त आता है और आपसे कहता है और क्या हो रहा है, तो आप कहते हो ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है यार। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ऑल इज कमिंग, सभी आ रहे हैं। यानी कि जितने भी लोग हैं वो सबके सब आ रहे हैं। तो वहाँ पर सेंस क्या आ रहा है का। तो वहाँ पर हमने किसका यूज किया, इज का यूज किया। लेकिन अगला सेंटेंस है हमारा ऑल आर गोइंग देयर, सब वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑल शब्द है उसके बाद किसका यूज हुआ है, आर का यूज हुआ है। तो यहाँ पर आल क्या बता रहा है हमारे लिए कि जितने भी लोग हैं वो सब के सब जा रहे हैं। तो क्या आ रहा है। अगला सेंटेंस है हमारा सम हैज़ बीन सेंट टू मुंबई। और दोस्तों आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हो, सम हैव बीन सेंट टू मुंबई। लेकिन दोस्तों इस सम के साथ हैव का भी यूज हो रहा है और हैज़ का भी यूज हो रहा है। लेकिन इन दोनों को यूज करने की कंडीशन अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए आपके शहर में पेट्रोल है, तो आज पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो आप कहते हो सारा पेट्रोल कहाँ भेज दिया गया है, तो आप कहोगे कुछ मुंबई भेज दिया गया है। लेकिन यही पेट्रोल 3-4 जगह भेज दिया जाता तो हम वहाँ पर हैव का यूज करते हैं। अब मान लीजिए ये पेट्रोल हमने कहा मुंबई, जयपुर, राजस्थान 3-4 जगह भेज दिया गया है, तो हम वहाँ पर हैव का यूज करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम हैव का यूज करते हैं। लेकिन कोई चीज़ एक जगह ही भेज दी गई है तो वहाँ पर हम हैज़ का यूज करते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए दोस्तों, आपको हैं और है से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।